नमस्कार, मैं अमित कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित राम अशोक शर्मा जी के यहाँ, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी हैं और इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर अभी तक की राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति क्या है सिंगरौली की, इस पे हम इनसे परिचर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे द सिंगरौली चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित रूप से मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही, जब सम्माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय मैं कांग्रेस की सदस्यता लिया सन 77 में, और इसके बाद मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी रहा। मैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर था। मैं संचार सलाहकार समिति के बोर्ड का मेंबर था। साडा में मैं डायरेक्टर था और नगर निगम होने के बाद मैं पार्षद भी था। एक लंबा सफ़र हमारा कांग्रेस के समय में कांग्रेस में बीता हुआ है। सिंगरौली की परिदृश्य को यदि हम देखें तो सिंगरौली जिस वक्त हमने प्रथम रूप से सदस्यता ली है, उस समय सिंगरौली का वास्तविक स्वरूप काला पानी के रूप में जाना जाता था। श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह जी जिस समय से मुख्यमंत्री हुए और श्री राजा साहब बीपी सिंह की शादी अर्जुन सिंह की सुपुत्री श्रीमती वीणा सिंह से हुई, कुंवर अर्जुन सिंह का सीधा संबंध सिंगरौली से बना। इसके बाद से सिंगरौली में जो विकास की दशा गंगा बहना शुरू हुआ, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सिंगरौली में न तो स्कूल था, न सिंचाई की कोई व्यवस्था थी। श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुए तो एक साथ एक बार एक कलम में 17 सिंचाई परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी, जो आज भी सिंगरौली में संचालित हैं। चाहे वो मड़वानी डैम रहा हो, जो आज फंस गया, मड़वानी डैम रहा हो, चाहे आपका सुखरा नदी का बांध रहा हो, सुहिरा का बांध रहा हो, इस तरह से 17 परियोजनाएं बनी। स्कूलें नहीं थीं, उन्हीं की कृपा बनी कि आज सिंगरौली में चाहे वो डीपाल हो, डीपीएस हो, आपको ताजुब होगा कि पूरे संभाग में कभी कभार एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं होते थे, पर सिंगरौली में 3 केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं। एक जयंत में है, एक सिंगरौली में है और हमारे पास के प्रदेश शक्तिनगर में। इतने नज़दीक तक शिक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था देने का काम केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। सिंचाई दे करके किसानों के उन्नति का काम केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ की दशा, गरीबी की हालात इतनी खराब थे कि कुछ मत पूछिए आप। उस गरीबी की दशा को कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से लिया जो अपने लिए एक अहम बात हो। उन्होंने कहा कि यदि गरीब आदमी को घर बसने के लिए ज़मीन नहीं है तो उसे ज़मीन दी गई, उसका पट्टा दिया गया। गरीबों ने कहा मैं घर नहीं बना सकता, तो इंदिरा आवास के तहत उन्हें पैसा दिया गया जिससे वो घर बनाए। बोले बिजली नहीं मिल सकती तो उन्हें मुफ्त बिजली दी गई, एक बत्ती का कनेक्शन दिया गया। यदि कोई माता गर्भवती हुई तो गर्भवती पेंशन दिया गया। यदि बच्चा पैदा हुआ तो प्रसूति पेंशन दिया गया। बच्चा बड़ा हुआ तो हॉस्टल में उसको शिक्षा दी गई। कंपटीशन में बैठा तो सामान्य आदमी यदि 80% पाया और आरक्षित कुल के बच्चे यदि उनको 40% मिला तो आईएएस और आईपीएस हैं। ये कांग्रेस की देन है। उस समय के विस्थापन में और आज के विस्थापन में कितना अंतर देख रहे हैं? जमीन आसमान का अंतर है। जिस समय विस्थापन हुआ, यहाँ पे 9 खदानें और एक थर्मल पावर स्टेशन चल रहा है, जो समूचा रूप से कांग्रेस के समय में ही बना है। किसी भी विस्थापन में आपने कहीं हेजिटेशन नहीं देखा। 20 गांव चले गए एनटीपीसी में, उसमें मैं खुद विस्थापित हूँ। मेरी 36 एकड़ जमीन गई हुई है उस विस्थापन में, और टोटल इरिगेटेड लैंड गई। लेकिन किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं हुआ। अर्जुन सिंह जी यहाँ आए, मुख्यमंत्री थे, और लोगों से समझौता वार्ता किया। जो उस समय का रेट था उसको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि ये मुआवजे का रेट होगा। श्रीमती गांधी इस परियोजना का आधारशिला रखने के लिए आई हुई थी। मैं उसमें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। अर्जुन सिंह के साथ मुझे पहला गुलदस्ता देने का मौका भी मिला, तथा
उस भूमि पूजन में मेरा सहयोग भी था। इसके साथ साथ जितने लोगों की जमीन गई, हर घर में चाहे वो 2 डिसमिल जमीन गई हो, उनको नौकरी दी गई जीवन यापन के लिए। यदि नो नहीं कर सकते थे उन्हें दुकानें अलॉट की गई, जो नहीं चला सकते थे उन्हें गाड़ियों का यदि है आपके पास तो हायर करके उनको दिया जाता था। माने समुचित सुविधा दी गई। बसने के लिए फ्री प्लाट दिया गया 40 बाई 60 का, वहाँ पे स्कूल दी गई, वहाँ पे हॉस्पिटल दिया गया, और जो विस्थापन हुआ उसके बच्चों को एनटीपीसी के विद्यालयों में उन्हीं कर्मचारियों के बच्चों की तरह शिक्षा दिए जाने की फीस का वो बना। माने ये सारी सुविधा केवल कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज जो विस्थापन हुआ, चाहे वो एसआर का हो, रिलायंस का हो, आप इस सरकार के माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का एक लिखित एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कोई पालन नहीं हुआ। 9 पैसे की बिजली लेकर के और 9 रुपए में बेच रहे हैं। वहाँ का विस्थापित भटक रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिली, समुचित मुआवजा नहीं मिला। तो वो व्यवस्थापन और इस विस्थापन में जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस ने विस्थापन किया तो उसकी व्यवस्था किया, इन्होंने विस्थापन किया तो उसको भगा दिया। वर्तमान समय में जो चुनाव चल रहे हैं 2023 इलेक्शन, इस बार कांग्रेस की स्थिति मजबूत देखी जा रही है। तमाम सर्वे बताए गए। सिंगरौली में क्या स्थिति है इस बार कांग्रेस की? देखिए, सिंगरौली में कांग्रेस की स्थिति अन्य चुनावों की अपेक्षा निश्चित रूप से सशक्त है। इस बार कांग्रेस के जो सभी घटक थे, निश्चित रूप से कांग्रेस में हो या किसी दल में हो, नेता लोग होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है तो आपस में गुटबाजी भी होती है, और सब लोग टिकट भी चाहते हैं। मैं भी टिकट चाहा था और हमारे अन्य लोग भी टिकट मांगे थे, लेकिन हमारे पार्टी ने सर्वे कराया, कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, उस सर्वे के आधार पर रेणु शाह का नाम आया और रेणु शाह को टिकट मिल गया। तो हम सारे लोगों ने, हमारे अन्य जो साथी थे जो उन लोगों ने टिकट मांगा था, सब लोग मिलकर रेणु शाह के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रहे हैं।